अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग बिज़नेस आइडियाज़ विद एयर पाकिस्तान एंड आई एम योर होस्ट अफराज सियाब जावेद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में और फैसलाबाद के घंटा घर के राउंड अबाउट एक बाज़ार है, मंटगोमरी बाज़ार। मंटगोमरी बाज़ार में हम मौजूद हैं और शॉप का नाम है खान ट्रेडर्स। खान ट्रेडर्स पे नाज़रीन हम मौजूद हैं। शानी भाई हमारे साथ होंगे और शानी भाई हमें बताएंगे डायपर्स, बच्चों के जो पैम्पर हैं, नन्हे मुन्ने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, कि उन डायपर्स की क्या क्या वैरायटी होती है और डायपर का जो बेसिकली बिज़नेस है, इसका बिज़नेस आइडिया क्या है कि ये बिज़नेस मिनिमम कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं आप, इसमें क्या क्या आपको लॉस हो सकते हैं, क्या क्या इस बिज़नेस की टेक्निकलिटीज़ हैं, ये सारा कुछ आज हम जानेंगे शानी भाई से। शानी भाई, पहले तो आप हमारी ऑडियंस से सलाम ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। शानी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये जो डायपर्स का बिज़नेस है, ये मैक्सिमम या मिनिमम कितनी, क्या इसकी लागत क्या आएगी अगर कोई रिटेल में या छोटे लेवल पे छोटे सिटी में इसकी शॉप बनाना चाहे या घर में ही अपना ये कारोबार स्टार्ट करना चाहे? देखें, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम। अगर आप शुरू करना चाहें एक बिल्कुल घर के लेवल से, तो ये 2-3 लाख से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि आप एक 2-2 कार्टन रख के रिटेल के अंदर आप सेल कर सकते हैं। हाँ, अगर मैक्सिमम करना चाहें तो अगर कोई किसी मार्केट में बैठना चाहते हैं या वैसे कोई दुकान करना चाहते हैं रिटेल के अंदर, तो ये कोई 7-8 लाख से भी शुरू हो जाएगा। अगर आप होलसेल में करना चाह रहे हैं तो फिर होलसेल के अंदर वो पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा, यानी कि मिनिमम कम से कम 7-8 लाख में 7-8 लाख से शुरू हो जाएगा। और अगर होलसेल में बड़े लेवल पे कारोबार करना चाहे तो? होलसेल में अगर बड़े लेवल पे आप काम करना चाहें तो ये 3 मिलियन से ऊपर का कारोबार है जी। ये शुरू करेंगे आप जस्ट 3 मिलियन से ऊपर। अच्छा शानी भाई, ये बताएं कि आप होलसेल में कारोबार कर रहे हैं या रिटेल में? देखें, हमारा दोनों तरह का काउंटर सेल भी है और होलसेल भी है, यानी कि बहुत फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत फैसिलिटीज मिलेंगी और रिटेल भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा दोनों। अच्छा, अब आप हमें ये बता दीजिए, हमारी ऑडियंस को बल्कि ये बता दीजिए कि इस बिजनेस में जो प्रॉफिट रेशो है वो अच्छी खासी है? देखें, इस तरह के क्वेश्चन करते नहीं है नॉर्मली। नहीं, मैं ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या किसी का घर सर्कल चल सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो है बाइज्जत तरीके से बंदा रोटी खा सकता है। बाइज्जत तरीके से, यानी कि एक हैंडसम अमाउंट जी, हैंडसम अमाउंट अपना और अपने बच्चों का नाज़रीन आप पेट पाल सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें लॉस होने का इस तरह का कोई है सीन? देखिए, लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से आते हैं कि आपकी कैलकुलेशंस में एरर हो, कुछ लेने देने में कोई मसला हो, उसके अलावा कोई एरर नहीं है इसमें। आजकल या वैसे ओवरऑल देखा जाए तो डायपर्स की डिमांड किस हद तक है मार्केट में? देखें, पहले किसी दौर में होता था कि लोग डायपर्स नहीं लगाते थे, बच्चों को रैशेस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये ट्रेंड दिया था हमें पैम्पर्स PNG के ब्रांड ने। ये कोई 92 की बात है, जब PNG पाकिस्तान में आई तो उन्होंने डायपर लॉन्च किया, तो उस वक्त ये लोग बहुत कम लगाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अवेयरनेस बढ़ती गई, मज़ीद कंपनीज एडअप होती गई, तो ये है कि अब ऑलमोस्ट वो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया जी। गर्मियाँ आ गई हैं जी, बच्चे को डायपर नहीं लगाना। अब तो हर घर में हर टाइम जो है, जो हम माएँ हैं, बेटी हैं, वो भी मतलब इजी वे की तरफ चली गई हैं, तो ये अब लगा ही रहता है डायपर समझ लें। अच्छा, आपका क्या आइडिया है कि बच्चे ये डायपर्स जो हैं ये बच्चों की स्किन को वाकई इफेक्ट करते हैं या नहीं करते? लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? देखिए, मैं बताता हूँ, मेरा तो कारोबार है, सीधी सी बात है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। या अब ये कह लें कि वो पहले जो गांव में होता था, नहीं जी नहीं लगाना, तो ये वो हमारे पास बड़े कस्टमर ऐसे आते हैं जो गाँव से भी आते हैं, पता चल जाता है बंदे को। तो अब ये है कि कुछ होते हैं समटाइम रैशेस भी कर जाता है, बच्चे के साथ वो अटैच ना करे या बच्चे को जैसे वो कहते हैं कि मुआफ़क़ ना आए, तो उसके लिए बहुत सारी क्रीमें भी हैं, फिर सारी चीज़ें। लेकिन अब ये चांसेस ये भी कम होते जा रहे हैं कि कोई रैशेस के वाक़यात बहुत कम हो। अच्छा शानी भाई, अब आप, मुझे तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं पता इस बिज़नेस के बारे में, आप अपनी तरफ से ऑडियंस को क्या मशवरा देना चाहते हैं, कोई हिंट देना चाहें या उनको मतलब कुछ समझाना चाहें कोई बात इस बिज़नेस के बारे में, तो आप प्लीज़ ऑडियंस से शेयर कीजिए। देखें, अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करने लगें तो, और फिर सबसे पहले तो जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अपना इर्द गिर्द माहौल देखते हैं, जिसे करंट कंडीशन कहते हैं। करंट कंडीशन देखते हैं, फिर नीड देखते हैं, उस इलाके की नीड क्या है। ये नहीं है कि उस इलाके की नीड जो है वो आ रही है हमारे पास, इसकी जापान की आ रही है, रॉकेट की आ रही है, और वहाँ पर आप मॉलफिक्स लगा के बैठ गए हैं या कैन बेबी लगा के बैठ गए, तो वो उस सूरत में आप फ्लॉप होंगे। देखें, अगर आप के पास या आपके जहन में आइडियाज़ नहीं है ना अपने बिज़नेस को रन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, फिर भी आप फ्लॉप है। नए नए आइडियाज़ डेली आते हैं, आप कस्टमर को एंगेज करने के लिए कोई ना कोई कर देते हैं, कोई सैम्पलिंग कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम आपको करनी पड़ती हैं बिज़नेस को रन करने के लिए। उसके बाद जो है वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है इसमें समरात आते हैं, फ़वाइद वो नज़र आ ही जाते हैं जब कारोबार चलता है।
अच्छा शानी भाई, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमें और हमारी ऑडियंस को। इसके अलावा भी अगर हमारी ऑडियंस में से कोई आपसे बात करना चाहे या इस बिज़नेस के बारे में कोई मशवरा लेना चाहे तो वो क्या आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी जी श्योर, एनी टाइम आई एम अवेलेबल एनी टाइम। जब किसी कस्टमर का दिल करे मेरे साथ बात करे बिज़नेस के हवाले से, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच शानी। जज़ाकल्लाह जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ शानी भाई मौजूद थे। उन्होंने डायपर्स के बिज़नेस के बारे में मेरे ख्याल में सारी तमाम इची बिची खोल के आपके सामने रख दी है। इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप फ़ोन करके शानी भाई से मज़ीद डिटेल और मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे फैसलाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।